हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे हैं। अच्छा, तो क्लास 4 के हमने पिछले वीडियो में फ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आपने उसको जरूर देखा होगा। आज हम इसी का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो हम करने जा रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट 2। और फ्रैक्शन में आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था इस तरह का एक न्यूमरेटर होता है और इसके नीचे डंडा होता है और नीचे एक नंबर होता है। इसे हम फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे ये जो फ्रैक्शन नंबर है और एक दूसरा नंबर है, समझ लीजिए 1/5। एक है 2/3 और एक है 1/5। तो 2/3 इज बिगर और 1/5 इज बिगर। इसका कंपेयर करना सीखेंगे। कंपेयर करने से हमें पता चलेगा कि 2/3 बड़ा होता है या 1/5 बड़ा होता है। ऐसे देखने से आपको लग रहा है कि 5 बड़ा है इसलिए 1/5 बड़ा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका कंपेयर करने का एक तरीका है। चलिए पहले हम देखते हैं 1/5 और 2/5। चलिए इसमें से आप बोलिए 1/5 बड़ा है, which is greater 1/5 और 2/5? कोई बच्चा बताएगा 1/5, कोई बच्चा बोलेगा 2/5। अब इसको हम ठीक से समझते हैं। चिंटू के पापा ने एक चॉकलेट लाया और मम्मी ने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3, 4, 5। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट। चिंटू ने एक पोर्शन खाया, इसके चिंटू ने खाया तो उसने कितना खाया? एक पार्ट खाया और टोटल पार्ट कितना था? 5 पार्ट था। इसने चिंटू ने खाया, चिंटू कंज्यूम्ड 1/5 चॉकलेट। इसी को कहा जाता है 1/5। देखिए टोटल होल पार्ट का 5 पार्ट उसके मम्मी ने बांटा और चिंटू ने एक पार्ट खाया, तो 1/5, 1 पार्ट ऑफ द 5 पार्ट, इसलिए इसे कहा जाता है 1/5। अब ऐसा समझ लीजिए कि चिंटू ने इसका 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। तो चिंटू ने इसको भी खाया और इसे भी खाया। तो चिंटू ने कितना खाया? 2 पार्ट खाया और होल पार्ट कितना था? 1, 2, 3, 4, 5। तो 2/5 खाया। तो आपको तो समझ में आ रहा है पहला दिन ज्यादा खाया था या दूसरा दिन ज्यादा खाया था? आपको समझ में आ रहा है कि दूसरा दिन से उसने चॉकलेट ज्यादा खाया। तो 2/5 इज ग्रेटर देन 1/5। अब आपको समझ में आ रहा है 2/5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/5। तो इससे हमने क्या समझा? जिसका डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर है वही फ्रैक्शन नंबर ग्रेटर है। दैट मीन्स 5 and 5 both denominators are same। सो न्यूमरेटर हम देखेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। 2 is greater than 1, so 2/5 is greater than 1/5। इसी तरह से हम कंपेयर करते हैं। अब आपको अगर ये कंपेयर आता है तो मैं एक होमवर्क दूंगा और फिर दिव्यांशु को बुलाऊंगा कि वो कंपेयर कर पाता है कि नहीं। हम अब देखते हैं दिव्यांशु इसको कैसे हैंडल करता है। 3/7 एंड 5/7। सो इसको हम कहेंगे
इसके आपने इसको एक साइन देना है 3/7 और 5/7 5/7 तो 3/7 यहां पर इसको ग्रेटर साइन देता है कि लेसर साइन देता है। हम देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि आपको कंपेयर करना अच्छी तरह समझ में आया। हेलो दोस्तों, सर ने मुझे कहा है कि ये सॉल्व करने को फिर हम करते हैं 3/7 5/7 ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। 5 बड़ा है, ये 3 छोटा है तो फिर 5। एग्जैक्टली काफी अच्छी तरह से इसने समझा कि डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। सिंस 3 इज लेसर देन 5 सो 3/7 इज लेसर देन 5/7 और इसी तरह हम कंपेयर करते हैं। चलिए, जब हम समझ गए हैं which fraction number is bigger and which number is lesser, तब हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरह से इसको अरेंज करेंगे। तो अब हम करेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो 1 2 3 4 4 हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का आपको मालूम है, जो सबसे छोटा नंबर है इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। तो हम नहीं करने वाले हैं इसको, आप करेंगे। चलिए दिव्यांशु, आप आइए और देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर पाते हैं या नहीं। होगा, फिर 4/2 होगा, फिर 5/2 होगा, फिर 7/2 होगा। और ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि सारे जो नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स हैड डिनोमिनेटर सेम 2, सो ही कंपेयर्ड द न्यूमरेटर यहाँ पर देखिए 7 5 3 4, इसमें से 3 सबसे छोटा है, देन 4, देन 5, देन 7। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और असेंडिंग ऑर्डर में जब हो जाता है तो उसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देते तो आपको करना था 7/2 5/2 4/2 और 3/2। बच्चों, आपको याद होगा इस तरह का फ्रैक्शनल नंबर जब हम कहे थे 7/2, अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तब इसे हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ होल पार्ट छिपा हुआ है, कुछ होल पार्ट छिपा हुआ है। कैसे मालूम? 7/2 में कितना होल पार्ट है और कितना फ्रैक्शनल नंबर है। चलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम देखते हैं, इसमें कितना होल पार्ट है। 7 को 2 से जब डिवाइड करते हैं, 2 3 6, यानी कि 3 क्या है? 3 यहां पर 7/2 में 3 होल पार्ट है। और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? फ्रैक्शनल पार्ट है ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। यानी कि 7/2 को आप लिख सकते हैं 3 and 1/2। 7/2 को लिख सकते हैं 3 and 1/2, और इसे ही हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 and 1/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। देख लिया, एक 7/2 को हमने क्या किया? 2 से डिवाइड किया, 3 2 6 और रिमाइंडर 1 है, तो 3 होल पार्ट हो गया और 1
और 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। जो रिमाइंडर रहेगा वो ऊपर रहेगा और इसका जो डिवाइजर रहेगा वो नीचे चला जाएगा। तो 3 and 1/2 ये जो फैशन में लिखा जाता है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम आपको एक दूसरा नंबर दे रहे हैं। सोचिए 11/3। दिव्यांशु 11/3 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसी तरह कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को मालूम चले कि 11/3 को ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं तो किस तरह से करते हैं। और ये 2 है। the 3, the 2, the 3। अरे ये तो बार बार छक्का लगा रहा है, एक भी गलत नहीं कर रहा है, बार बार राइट कर रहा है। 11/3 को इसने 3 से 11 को डिवाइड किया, 3 मिला। 2 क्या है? रिमाइंडर है। सो 2/3 ये फ्रैक्शन नंबर है और 3 होल नंबर है। सो 11/3 को वो मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया। बिल्कुल सही। 3 and 2/3। 3 and 2/3। तो इस तरह से आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जरूर इस तरह का काफी सारा एक्सरसाइज है, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आपको पता चल गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब इसका दूसरा भी देखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलिए, आपको एक नंबर देते हैं 5 and 1/2। तो इसे ये है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हमें करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसका तरीका है बच्चों, ऐसे डंडा देंगे और 5, ये जो 5 है और नीचे जो डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 into 2 और प्लस, इसको प्लस करेंगे और नीचे 2 रहेगा। ये जो नीचे 2 है ये नीचे रहेगा। फिर से बता देते हैं, ये 5 लेफ्ट साइड वाला और नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2 प्लस करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में रहेगा उसको प्लस करेंगे और डिवाइड में नीचे जो रहेगा उसको करेंगे। तो क्या आ गया मेरा 5 2 10 प्लस 1/2, यानी कि 10 + 1 11, 11/2। 5 and 1/2 को आप कन्वर्ट करते हैं तो आता है 11/2। अगर समझ में नहीं आया एक और करके दिखा रहे हैं, 3 and 2/5। 3 and 2/5 क्या बताए थे? ये लेफ्ट साइड जो होल नंबर है उसको ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 × 5 और उसके साथ प्लस करना है जो न्यूमरेटर है उसको, यानी कि +2। और डिवाइड में क्या रहेगा? ये जो डिनोमिनेटर है उसी को आप लिखेंगे। आप कर लीजिए। 3 5 = 15 + 2/5, यानी कि 15 + 2 16 17 17/5। उम्मीद है आपको समझ में आया है। होल नंबर जो 3 है उसके साथ ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे
और जो न्यूमरेटर में उसको ऐड करेंगे और नीचे में जो डिनोमिनेटर में है उसको लिखेंगे। सॉल्व करके देखते हैं। 3 5 15 और 15 के साथ 2 ऐड करते हैं तो 17 हमारा इस तरह से बना। और फिर से हम एक एक्सरसाइज करेंगे ताकि आप कंफर्म हो जाए कि आपको अच्छा से समझ में आया है। हम देते हैं 9 होल 9 and 1/9 एक बहुत बड़ा नंबर दिए हैं ताकि हमें पता चलता है कि आप इसको कर पाते हैं और हम इसको रब भी कर देंगे। 9 and 1/9 ऊपर में लिख दे, यहां लिख देते हैं 9 and 1/9। इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे हम कन्वर्ट करने के लिए दिव्यांशु को कहेंगे कि वो आए और उसको कन्वर्ट करके दिखाए कि उसको समझ में आया कि नहीं। थैंक यू वेरी मच दिव्यांशु हेल्प करने के लिए। और मुझे भी बहुत इत्मीनान हो रहा है कि हाँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आया है। 9 and 1/9 यानी कि लेफ्ट साइड और नीचे वाला जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस किया जाता है जो ऊपर में न्यूमरेटर में उसके साथ। तो यहाँ पर 9 9 81, 81 + 1 82 और नीचे में आएगा 9। तो आपको समझ में आया है किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और आपको ये भी समझ में आया किस तरह से हम कंपेयर करते हैं और किस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। बच्चों आपको तो एडिशन आता ही है, आज हम फिर से एडिशन करेंगे। आप सोच रहे क्या सर एडिशन तो हमें आता है। ये एडिशन वो एडिशन नहीं है, ये है फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन। जिस तरह से 2/3 अगर इसे 5/3 से ऐड करना है तो आप किस तरह से करेंगे। ये फ्रैक्शनल का एडिशन है। तो इसे हम कैसे करते हैं बच्चों आप देख लो। इसको एक बड़ा सा डंडा लगाएंगे और ये जो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। इस फ्रैक्शनल नंबर, ये पहला वाला फ्रैक्शनल नंबर है, ये दूसरा है, ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो ये 3 है, ये भी 3 है। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो इसी डिनोमिनेटर को यहां लिखा जाता है और न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाते हैं। यानी कि 2 लिखेंगे और +5 लिखेंगे तो हो गया हमारा 2 + 5 7 7/3। अब ये तो बन गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप अब तो समझ गए हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड कीजिए, 3 2 6, सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमाइंडर 1, यानी कि आपका आंसर आ गया 2 and 1 कहां ऊपर चला जाएगा और जो डिवाइजन में 3 है ये नीचे चला जाएगा। 2 and 1/3 दिस विल बी योर आंसर। एक बार और रिपीट करते हैं। डिनोमिनेटर में अगर सेम डिनोमिनेटर रहता है उस नंबर को आप नीचे लिखिए, एक बड़ा सा डंडा लगाइए और न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। यहां पर 2 + 5 7, सो 7/3 और फिर 7/3 को इस तरह से हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है, एक और भी एग्जाम्पल दिखाते हैं, उससे आपका
कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए एक दूसरा नंबर लेते हैं, 2/5 प्लस 1/5। इसको हमें ऐड करना है, सॉल्व करना है। दिव्यांशु, come here and show how to add these two fraction number. तो यहां पर भी देखिए उसने सही समझा, डिनोमिनेटर सेम था इसलिए 5 नीचे लिखा और न्यूमरेटर को ऐड करने चला। तो 3/5 वो ये भी समझा था शायद ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए 3/5 में ही आंसर होगा एंड दिस विल बी योर आंसर। दिव्यांशु, सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपके आंसर में आता है फिर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया है, और ये भी समझ में आया है सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को नहीं कर सकते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। आपको फिर से एक बार डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन सारी चीज का रिवीजन हो गया। अब हम क्विकली आपको एक सब्ट्रैक्शन दिखाएंगे। समझ लीजिए एक 2/5 से 1/5 को अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आपको मालूम है अभी 2/5 इज ग्रेटर नंबर देन 1/5, इसलिए हम क्या करेंगे? 1/5 को 2/5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट भी बिल्कुल एडिशन जैसा है। एक डंडा लगाइए और जो डिनोमिनेटर में है उसको, अगर सेम डिनोमिनेटर है इसको लिखिए, और यहां पर 2 है, पहला वाला नंबर 2 है, यहां पर माइनस है इसलिए माइनस साइन दीजिए, और ये 1 है। अब 2 - 1 क्या होता है? 2 - 1 is always 1, so 1/5, so 1/5 this is the answer। फिर से अभी हमारा एक बनता है 7/9 माइनस 2/9। इसको देखते हैं हमारा लिटिल चैंप दिव्यांशु किस तरह से इसको सॉल्व करता है। नो दिव्यांशु, यू आर probably आप अभी तक समझे नहीं। कम हियर। जब डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर इज 9, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, दैट मीन्स दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्यों कोशिश कर रहे हैं? ये मिक्स फ्रैक्शन तब कोशिश करते हैं अगर 9 ऊपर रहता, 9 अगर ऊपर रहता तब आप भी हो सकता है हमारे जो दिव्यांशु है उसके जैसा गलती कर सकते हैं। तो आपको बार बार समझा रहे हैं, ये 5 9 से छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर यहां छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए इससे प्रॉपर फ्रैक्शन, सो प्रॉपर फ्रैक्शन रहने से यही आपका आंसर आ जाएगा। आप मिक्स फ्रैक्शन में तभी कीजिए अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। यहां पर
डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर इज 9 एंड न्यूमरेटर इज 5, सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन और यहां हमारा आंसर बनता है। तो हो फ्रैक्शन में करीब करीब सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ। अगर आपको फ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अच्छा लगा तो आप लाइक दीजिए, मैथलर्न चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ेगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।